सीआईडी को फोन करता हूं। हाँ मदन जी। हेलो हेलो मदन जी, हेलो मदन जी, क्या हो गया? नहीं नहीं मदन जी, मदन जी, मदन जी, मदन जी, दे मदन जी, ए, कौन है? ए, कौन है? कौन है? ये क्या? पुतला? अभिजीत? सर, आने में देर हो गई। माय गॉड। ये लीजिए। आराम से, आराम से। मदन जी, आप ठीक तो है ना? क्यों? क्या हुआ आपको? कोई है वो मेरी जान लेना चाहता है। कौन? वो हर वक्त मेरे आसपास ही रहते, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। शायद इस वक्त भी मुझे देख रहे, सुन रहे। देखिए मदन जी, घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। मदन जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है? पुतले, कठपुतली है। कठपुतली है? हाँ,
नहीं मतलब वो टाइप की नहीं, मतलब जो बेजान हो, किसी के इशारे पे नाचे। ये कठपुतलियां बातें करती, मदन जी बोलती है, खुद चलती फिरती। मदन जी, ओ मदन जी। बातें करने वाली कठपुतलियां। हाँ, मैं जानता हूँ आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन बात ही है, किसी को नहीं होगा। आपने ऐसी कठपुतलियों के बारे में सुना है? नहीं। जानते हैं कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था? उस दिन मेरा बर्थडे था। घर की बेल बजी, मुझे लगा मेरे दोस्त मुझे मिलने आए हैं। इतनी रात को किसने बेल बजाई होगी? कमाल है। मदन जी, कौन? दिखाई नहीं दे रहा, मैं हूँ। मैं ही हूँ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। पता है यहाँ मैं क्यों आया हूँ? क्यों? तुम्हारी जान लेने। क्या? हाँ, तुझे जान से मारने। रवि, कविता, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ भाई साहब? ये पुतला, ये इसने मुझे कहा कि ये मेरी जान ले लेगा। क्या? हाँ भाई साहब, ये बेजान पुतला है। हाँ, वही तो ये आपकी जान कैसे लेगा? भाई साहब, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम रवि? है, मैं ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करूंगा तुम लोग, और वो भी आज के दिन? अरे मैंने खुद सुना, इसने मुझे कहा कि वो जान ले लेगा। एक मिनट, मैं देखता हूँ। संभालना रवि। ये शांत। भाई साहब, लगता है शायद आपके साथ किसी ने मजाक किया है। इस लकड़ी के पुतले के अंदर किसी ने शायद स्पीकर फिट किया होगा। चेक करो, कहीं स्पीकर होगा। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब कहाँ है वो पुतला? कैसे होगा? मैं उसी टाइम उसे तोड़ मोड़ के जला के खत्म कर दी। धमकी दी थी मुझे, उसे मैं कैसे ऐसे छोड़ देता? क्या आपने वाकई देखा था? हाँ, मैं मदन जी, हो सकता है आपको कोई सपना अपना आया। वही अकेला देखा मैं, और एक बार नहीं, ऐसा मेरे साथ थोड़े दिन बाद भी। मुझे लगता है कि मदन जी को मारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके सीने में चाकू घोंप दिया जाए। उससे तो पूरा फर्श खून से गंदा हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है मदन जी को जहर दिया जाए। एक काम करते हैं, क्यों ना उनका गला ही दबा दिया जाए? तो आप ही बता दीजिए मदन जी, आप कैसे मरना पसंद करेंगे? मदन जी, कहाँ चले? तो बताओ मदन जी, कौन
मदन जी की जान को वाकई खतरा था। सही कह रहे थे, कोई वहम नहीं था। सर मतलब ये मदन जी का खून इस कठपुतली ने किया? क्या बकवास कर रहे हो यार, कठपुतली खून थोड़ी ना कर सकती है। तो फिर खून किसने किया होगा? उसी ने फ्रेडी, उसी ने जो कठपुतली का खेल खेलना जानता है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तब कठपुतली के हाथ में ये चाकू था। सारे सबूत तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। खून इसी ने किया है। भैया भैया प्लीज प्लीज, ये भैया को। सर इस पुतले ने खुद नहीं किया। एक मिनट, आप लोग कौन हैं? सर मैं कविता हूँ, इनकी पत्नी, और ये मदन भैया हैं, इनके बड़े भाई, ये रवि हैं। तो आप लोग अब तक क्या कर रहे थे? कहाँ थे आप? सर आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए हम बाहर डिनर के लिए गए थे। हमने मदन भैया को भी कहा था साथ में आने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये सब आप कह रही थी कि मदन जी का खून इस पुतले ने नहीं किया? हाँ सर, इस पुतले ने खून नहीं किया। आप जानती हैं खूनी को? मुझे पूरा यकीन है इनका खून शार्दुल ने किया है। वो इनसे बदला लेना चाहता था। ये शार्दुल है कौन? किस बात का बदला लेना चाहता था? शार्दुल एक पेंटाकोलिस्ट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। मदन भैया और रवि के बड़े भैया अंकुश भैया के बचपन का दोस्त। अंकुश भैया को शार्दुल से बचपन से ही बहुत लगाव था। जब उन्होंने देखा कि शार्दुल जिंदगी में कितनी ठोकरें खा रहा है, तो 5 साल पहले उन्होंने अपना घर शार्दुल को दे दिया ताकि वो वहां से अपना थिएटर ग्रुप चला सके। हालांकि वो लोग कभी अंकुश भैया को किराए के पैसे नहीं दे पाए, मगर अंकुश भैया को इस बात से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि इस कला में इतने पैसे नहीं हैं। शार्दुल और उनके स्टूडेंट्स अंकुश भैया के घर से ही अपनी पेंटाकोलिस्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। कठपुतलियों से बातें करवाने की इस कला का घंटों बैठकर रियाज किया करते थे। तो एक चीज तुम लोग अच्छे से समझ जाओ, वेंट्रिलोक्विज्म की कला आसान नहीं है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इस कला को करने की तकनीक इसके नाम में छिपी है। वेंट्रिलोक्विज्म एक लैटिन शब्द है जिसमें वेंटर का मतलब पेट और लोक्वी मतलब बोलना, और वेंट्रिलोक्विज्म मतलब पेट से बोलना। जैसे हेलो गौरव, कैसे हो तुम? फिर एक दिन अंकुश भैया गुजर गए और सब कुछ बदल गया। चाहिए क्या? रवि, मदन, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये जो इतने वक्त से तुम्हारी मुफ्त खोरी चल रही थी ना, आज से बंद हो रही। हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। लेकिन मदन, अंकुश ने तो कहा था। कौन अंकुश? जो मर गया वो जिंदा नहीं है, दुनिया में नहीं है। आज तक उसके तरीके से चलता था, अब मैं हूँ, मेरे तरीके से चलेगा। सुना तुमने? चलो जगह खाली करो। रवि समझा अपने भाई को। वो क्या समझाएगा मुझे? मैं समझता हूँ ना सब कुछ। और अगर यहाँ रहना ही है तो किराया देना पड़ेगा। किराया? हाँ किराया। कितना किराया देना होगा? मैं 4 लाख। 4 लाख? मगर 4 लाख तो हमारे पास नहीं है। नहीं है तो खाली करो, वरना पुलिस को बुला के तुम सबको जेल में भिजवा दूंगा। वहां पर रहने का कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मदन, हमें कुछ मोहलत दो। हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? मोहलत कुछ नहीं मिलेगी। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत देख लिया तुम लोग का तमाशा। निकलो निकलो यहाँ से। अरे एक मिनट, जब तक आज तक का तुम किराया मुझे नहीं देते, ये जो सामान तुम्हारा पड़ा है ना, और ये क्या है, कठपुतलियां, वो सब मेरे कब्जे में रहेगी। अगर तुम ये भी हमसे छीन लोगे तो हम तुम्हारा किराया कैसे चुकाएंगे? वो मैं नहीं जानता। सर ऐसा मत कीजिए सर, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे सर, प्लीज। सर आपको ये सब बेजान कठपुतलियां लगती हैं, मगर हमारी जिंदगी बसी है इन सब में। ए भाई ट्रेजेडी किंग, ये सब तुम्हारा मेलोड्रामा है ना, मेरे अंकुश भाई के साथ चलता है, मेरे सामने नहीं। और ये क्या ये 4 लाख रुपया कमा के देगी ये कठपुतलियां? अरे 4 लाख क्या, 4400 रुपये भी कमा के नहीं दे सकती है। जानते हो क्यों?
क्योंकि ये कला खत्म हो चुकी है, जीरो। ये तुम्हारे गुरु है ना कौन, शार्दुल, उसकी तरह किसी काम की नहीं है, लूजर है लूजर ये। चले निकल निकल। ये भी ना। कौन है भैया? और कौन, शार्दुल। बार बार मुझे इस तरह फोन करके धमकियां देता है। मैं देखता हूँ। मैं आ रहा हूँ तुझे मारने। अब तेरी जिंदगी कुछ ही दिन की मेहमान है। हेलो भैया, मेरे ख्याल से हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में मैं किसी को जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद करे। हाँ भैया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शार्दुल इतना सनकी निकलेगा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, ये शार्दुल अपने मोबाइल से फोन नहीं कर रहा, कोई लैंडलाइन नंबर से कर रहा है। लैंडलाइन नंबर? मैं पता लगाता हूँ ये नंबर कहाँ का है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सही बोल रहा हूँ, ये नंबर इस हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम का है। शार्दुल मुझे मॉर्ग रूम से धमकी भरे फोन क्यों करेगा? इस नंबर से इन लोगों को धमकी भरा कॉल आ रहा है। कल रात को भी आया, आज सुबह भी, लगातार 3 दिनों से आ रहा है। कौन कर रहा है ये कॉल? सर, इस फोन से किसी को भी फोन करने की इजाजत नहीं है। मैं सारा दिन यहीं पे रहता हूँ, इस फोन से किसी ने भी कोई कॉल नहीं किया। तो फिर तुमने किया होगा फोन? साहब मैं क्यों फोन करूंगा, मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। हाँ तो हो सकता है तुमने शार्दुल के कहने पे किया हो। क्या नाम दिया आपने? शार्दुल। शार्दुल? ये है शार्दुल, जानते हो इसे? ये आप लोगों को कैसे कॉल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता कॉल? ये कैसा हो गया? शार्दुल 3 दिन पहले इनकी मौत हो चुकी है, तो फिर ये फोन कैसे कर सकते हैं? पर इनकी मौत हुई कैसे? इन्होंने शराब पी रखी थी, एक कार इनको उड़ा के चली गई, मौके पे इनकी मौत हो गई। अगर ये यहाँ मरा पड़ा है तो मुझे धमकी भरे फोन कौन करता था? सर, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये सारे कॉल्स मौके लैंडलाइन से आए थे। लेकिन मौ का फोन लाइन तो कोई इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था, फिर ये सब कैसे? गुरु अच्छी तरह से चेक करो, देखो चक्कर क्या है, मामला गड़बड़ है। सर, इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि सीआईडी जिंदा इंसानों को पकड़ सकती है, आत्माओं को नहीं। और मैं जानती हूँ ये सब शार्दुल की आत्मा ने किया है। देखिए, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप भी तो पढ़े लिखे, आप ही बताइए ना, एक लाश मॉर्ग से फोन कैसे कर सकती है? कैसे मदन भैया से वो कठपुतलियां बात कर सकती है? सर, आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है? आप लोगों ने भी ऐसा कुछ अनुभव किया जैसे मदन जी ने किया था? जी सर। नहीं, हट जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत परेशान किया है तुम लोगों ने मुझे, मार डालूंगा मैं, आज तुमको छोड़ूगा नहीं। भैया हट जाओ। नहीं भैया, क्या हुआ? क्या बताना? अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? भैया कठपुतलियां हैं, दूर रहना। कठपुतलियां? हाँ, मारने आई है मुझे, मैंने कहा था ना। भैया एक बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? रवि, ये आवाज ऊपर से आ रही है। हाँ, लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस स्टोर रूम है और एक बंद पड़ा हुआ कमरा है। स्टोर रूम? हाँ, उसी स्टोर रूम में तो मैंने सारी कठपुतलियां बड़े से बक्से में ताला लगा के बंद करके रखी है। कठपुतलियां? क्या वो सारी बाहर आ गई? कैसे? क्या? भैया, आप डरिए मत, आइए ऊपर चलिए। रवि, लेकिन चलिए आराम से, संभल के।
भाई साहब, आवाज इस कमरे से आ रही है। आइए। मदन जी, मदन जी, कैसा लगा मुझे मिलके? सोचा मारने से पहले मिल तो लूं। मैंने कहा था बातें करते हैं। सर, मदन भाई साहब ने सभी कठपुतलियों को बक्से में बंद करके रखा था, लेकिन पता नहीं ये कठपुतलियां कहां से बाहर आ रही हैं। हमें वो बक्सा भी देखना है और वो कमरा भी जहां पर लोगों ने वो कठपुतली देखी थी। कहाँ है? सर, दोनों कमरे ऊपर ही है सर। चलिए दिखाइए। आइए सर। सर, पैरों की आवाज हमने कॉरिडोर में सुनी थी और वो पुतला हमने यहाँ इस जगह पर देखा था सर। ये कमरा एकदम खाली क्यों है? सर, मैंने सोचा था कि यहाँ पर ट्रेडमिल और बाइसिकल रखूंगा और थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा, पर कभी टाइम ही नहीं मिला। सर, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। आइए सर। सर, यही वो पेटियां जिनमें कठपुतलियां बंद थी। इसे लाइट ऑन करना। जी। सर, ये कमरा बहुत दिन से बंद है तो शायद बल्ब खराब हो गया। सर, सारे पेटियों पे ताला लगा है। मगर ये ताले मजबूत नहीं है, कोई भी इसे आसानी से खोल सकता है। इतने सारे पुतले, देखे जरा, इसमें कोई मैकेनिज्म फिट तो नहीं है। सर, मैं आपसे बोल तो रही हूँ ये बात नहीं करते हैं। जरूर इसमें शार्दुल की आत्मा आकर बात करती है। अंदर कोई मैकेनिज्म या कोई स्पीकर तो है नहीं जिससे आवाज आ सके। सर, वाकई में ये सच बोल रही है। ना तो कोई मैकेनिज्म है और ना ही कोई स्पीकर, तो फिर ये कठपुतलियां बोल कैसे सकती है? लॉक खराब है। लॉक खराब है सर। यहाँ से तो कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। सीढ़ी वीढ़ी लगाए या बाइक वाइक लगाए तो भी आसानी से ऊपर आ सकते हैं। और जो भी कोई आसानी से इस कमरे में आ सकता है वो बक्से में बंद पड़े कठपुतलियों को उठाकर बाहर ले जाकर कहीं भी रख सकता है, जैसे यहाँ रखा था तुम लोगों को डराने के लिए। सर, मतलब कोई आत्मा नहीं है? अरे छोड़ो आत्मा, आत्मा कभी होती ही नहीं है। ये तो वही हो सकता है जिस घर का चप्पा चप्पा जानता है, चप्पा चप्पा जानता है। और तो और कठपुतलियों के बारे में भी अच्छी मालूमात रखता है।
और ये हो सकते हैं शार्दुल के स्टूडेंट्स। शार्दुल के स्टूडेंट्स पता लगाना पड़ेगा ये शार्दुल के स्टूडेंट्स इस वक्त है कहां और कर क्या रहे हैं। हाय, मेरा नाम है फ्रीडा। मेरा नाम दीपेश। मेरा नाम है तरल। और मेरा नाम है लोचन। आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। नहीं, हमेशा तुम ही क्यों सुनाओगी कहानी? अरे, तो इसमें अर्जी क्या है? हाँ, फ्रीडा, तुम्हें हमेशा सबसे अच्छा रोल चाहिए होता है। हाँ दीपेश, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेहनत हम करते हैं और फेमस तुम होती हो। तुम्हारी कठपुतली का भी यही कहना है। सर, समझ में नहीं आ रहा सर, ये कठपुतली बात कैसे कर रही है? अरे पंकज, एक कला है आवाज बदलने की कला। इसे कहते हैं वेंट्रिकुलिज्म। बिल्कुल, बात तो यही लोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये आवाज कठपुतली के मुंह से निकल रही है। मगर सर, ये लोग कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए ना, इनके तो मुंह भी नहीं चल रहे। देखो, मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ। हाँ, यही तो कला है पंकज, बिना मुंह खोले इतनी साफ आवाज में बात करना। आवाज यहाँ पेट से निकलती है। वो आत्मा भी इसी कला की पैदाइश थी। उन पुतलों ने इसी कला के जरिए मदन जी से बात की थी और वो न्यूज रीडर्स ने भी। मगर सर, ये लोग तो कठपुतलियों को ऐसे हाथ से हिला रहे हैं सर। हाँ, तो ऐसे तो होता है पेट शो में। मगर सर, मदन जी ने वो पुतला देखा था, उसे तो कोई हाथ से नहीं हिला रहा था, ना ही कोई बात कर रहा था ऐसे। शायद कोई मैकेनिज्म फिट किया होगा उन पुतलों में जो किसी रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता होगा। सर, मगर रवि ने बोला था कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। साउंड मैकेनिज्म नहीं मिला था, लेकिन उसके सर के अंदर कोई मैकेनिज्म था जिसकी वजह से उसका सर और मुंह हिल रहा था, जो शायद रवि को दिखा नहीं। सी कठपुतलियां बनाना शार्दुल या उसके किसी स्टूडेंट का ही काम हो सकता है, जो मदन जी के घर का चप्पा चप्पा अच्छी तरह से जानता है। इन्हें पता होगा उस खिड़की के बारे में जिसका लाश टूटा हुआ था। घर में घुस के जगह जगह कठपुतलियां लगाना और उनसे बातें करवाना तो इनके बायत का खेल है। मगर सर, मॉर्ग से इन लोगों ने कॉल कैसे किया? सर। हाँ सर, पता चल गया कि मॉर्ग रूम वाले फोन कैसे आ रहे हैं। कैसे? सर, इसके लिए स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। स्पूफिंग सॉफ्टवेयर? ये क्या होता है? सर, अभी बताती हूँ। अरे यार, मेरी वाइफ को भी अभी फोन करना था। सर, मैं बिजली का बिल भरना फिर से भूल गया हूँ। शायद बिजली कट गई होगी। डांटने के लिए मुझे फोन किया होगा। फोन उठाऊं क्या? ले लो, जाओ जल्दी बात करो। हेलो, हाँ, मैं घर आने से पहले बिजली का बिल भर दूंगा। क्या फ्रेडी सर, इस बार बिजली कट ही जाएगी। अरे पूर्वी, तुमने फोन किया? मगर ये तो मेरी वाइफ का फोन नंबर है। पूर्वी, ये कैसे किया? सर, ये तो स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का कमाल है। फोन कहीं से भी करो, नंबर वही दिखाओ जो आप चाहते हो। पूर्वी, ये सॉफ्टवेयर तुम्हें मिला कहाँ से? सर, साइबर यूनिट से लिया है। सर, इसकी मदद से सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि इंसान अपनी लोकेशन भी गलत बता सकता है। अरे बाप रे सर, ये तो बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है। हाँ, खूनी ने मॉर्ग का नंबर इसलिए चुना ताकि हमें लगे कि ये सारा चक्कर शार्दुल की आत्मा का है। शार्दुल की आत्मा का। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मिलके बहुत मजा आया। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय। संभाल के बच्चे, संभाल के। बाय 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 बाय। जी कहिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी हाँ, आप लोग मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि मदन जी को डराने का प्लान आप में से किसका था? हम लोग कुछ समझे नहीं। अच्छा, तुम लोग भी नहीं समझे? हाँ? नहीं सर। अभी नहीं समझा? मैं निर्दोष
बहुत हंसी आ रही है। हाँ, एक आदमी की जान चली गई, तुम सबको बहुत हंसी आ रही है। जान? किसकी जान? मदन जी की। खून हुआ है उनका, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। और हमारे शक के दायरे में हो तुम सब। कल तुम लोग कहाँ थे? मैं कल अपने दोस्त सलोनी के घर पे था सर। आप उसके घर वालों से पूछ सकते हैं। और तुम कहाँ थे? सर हम, मेरा मतलब लोचन और मैं एक शो के लिए गए थे पुणे। आज सुबह ही लौटे हैं हम। पुणे? कैसे गए थे पुणे? रेडियो कैब से। आई हैव द इंफॉर्मेशन, आप चेक कर सकते हैं। ये लीजिए। क्या हुआ? बहुत पसीने छूट रहे हैं तुमको? हाँ? तुम कहाँ थे कल रात? सर वो मैं बताता हूँ। तुम कल रात मदन के घर में थे या नहीं? हाँ था, मैं वहां, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। क्या करने गया था फिर वहां? हाँ? सर हम तो बस मदन को सबक सिखाना चाहते थे। जो कुछ उसने शार्दुल सर के साथ किया वो बहुत गलत किया। और हाँ, आज अगर शार्दुल सर हमारे बीच नहीं है तो वो सिर्फ एक इंसान के कारण, वो है मदन। उनके कारण ही उन्होंने दारू पीना चालू किया और वक्त से पहले गुजर गए। तो तुम लोगों ने सोचा खून के बदले खून? नहीं नहीं सर, हम बस डराना चाहते थे। गौरव का प्लान था ये। हाँ सर, गौरव ने कल रात मुझे फोन करके बुलाया था, तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया और 12:30 बजे पहुंचा। आज तो वैसे ही बहुत लेट हो गया, मार ही डालेगा गौरव मुझे। चला गया शायद अंदर, किससे इशारा कैसे करूं? गड़बड़ तो हुई ना? मदन जी का खून हुआ रात में। सर मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। और गौरव का? सर ये तो गौरव ही बता सकता है ना। ठीक है, बुलाओ गौरव को। कहाँ है वो? गौरव तो फिलहाल गोवा में। गोवा? गोवा किस लिए? सर ये पता नहीं। उसको बचाने की कोशिश मत करना, वरना खुद बच जाओगे, समझे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कल रात को जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। आज सुबह उसका मैसेज आया मेरे पास। मैसेज? इधर सर कल रात कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं गोवा पहुंच गया हूँ कुछ दिन छुपने के लिए। लेकिन ये गोवा पहुंचा कब और कैसे? जब हम लोग क्राइम सीन पे पहुंचे तो वो वहां पे था नहीं। हाँ, अगर हम मान भी ले कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे उससे ठीक पहले वो वहां से निकला था, तो वो गोवा कैसे पहुंच सकता है? खून हुआ रात के 1 बजे, उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे और रात को कोई फ्लाइट तो है नहीं गोवा जाने वाली। सर अगर फ्लाइट से नहीं और बस से या फिर गाड़ी से गया हो तो? नहीं पंकज, ड्राइव करके गोवा पहुंचने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं और ये मैसेज आया है सुबह 9 बजे। मतलब गोवा पहुंचने से पहले ही उसने मैसेज कर दिया कि वो गोवा पहुंच चुका है। पंकज जरा पता करो गौरव के मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी। नंबर देना गौरव का। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। सर गौरव का आखिरी लोकेशन मदन जी का बंगलो ही था और कल रात 11:30 बजे उसका फोन बंद हुआ। 11:30? हेलो, थैंक यू सर। गौरव कुमार नाम का कोई भी आदमी गोवा के किसी भी फ्लाइट में नहीं था, ना आज सुबह ना कल रात को। और तो और सर ये किसी भी एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई नहीं दिया। मतलब अपना शक सही निकला, गौरव यही है उसने या फिर किसी और ने उसके फोन से ये मैसेज भेजा है कि वो गोवा गया है। लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों? वो तो अभी पता नहीं है फ्रेडी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। गौरव जी को मदन जी को मारना था तो वो कभी भी मार सकता था, ये डराने का ड्रामा क्यों? ये चारों लोग मिलकर ये जो कठपुतली का गेम खेल रहे थे, और तो और जब उसने मदन जी को मारा तो इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया भी नहीं। यहाँ पे कुछ पेच है। इसका एक ही मतलब है बॉस, या तो गौरव को हड़बड़ी में मदन जी को मारना पड़ा जब वो पकड़ा गया,
या फिर खूनी गौरव नहीं, कोई और ही है। सर अगर खूनी कोई और है तो फिर ये गौरव कहाँ है? हो सकता है खूनी ने गौरव को मार के उसे गायब कर दिया और हमारे सामने ऐसे सबूत डाल दिए जिससे हमें ये लगे कि वो हमसे छुप रहा है, गोवा में है वो। ये लॉक टूटा हुआ है। इसी खिड़की से गौरव और उसके साथी अंदर आते थे मदन जी को डराने के लिए। अगर ये गौरव कल रात यहाँ पे आया था और उसके बाद से गायब है तो हो सकता है उसके साथ जो कुछ भी हुआ यही हुआ। अगर यहाँ उसके साथ कुछ हुआ है तो कुछ ना कुछ ट्रेसेस तो मिलने चाहिए। ल्यूमिनेंट टेस्ट करके देखते हैं। पूर्वी सर आपका शक सही था, यहाँ पर तो खून है। तो इस दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला होगा किसी ने हमला किया उस पे। सर इस तरफ तो कोई निशान नहीं है। इस तरफ देखो। आगे देखो। मतलब हमला करने के बाद गौरव को घसीट के यहाँ स्टोर रूम तक लाया गया। सर खून की बूंदें तो यहाँ तक है, मतलब गौरव को यहीं पर। और हम लोग यहाँ पर आए और हमें पता भी नहीं चला। और अब यहाँ से गायब। लगता है अब बॉडी को ठिकाने लगा रहे होंगे इस घर के लोग। सीआईडी अरे गोली लग जाएगी, भागेगा भागेगा। हट चलो पीछे। सर हाँ जिंदा है। ले जाओ जल्दी हॉस्पिटल। जिंदा दफनाना चाहते थे सर। हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? आजकल मोबाइल के जरिए भी मुजरिमों को पकड़ लेते हैं हम लोग। चल मान लेके जाओ जल्दी। आजा। उस खुदगर्ज और लालची इंसान का मर जाना ही ठीक था। अंकुश भैया की मौत के बाद मदन भैया अकेले ही सारी प्रॉपर्टी हड़प जाना चाहते थे। हमें क्या मिलता? ठेंगा। हमने ये प्लान तब बनाया जब घर में वो कठपुतलियों वाले हादसे होना शुरू हुए। हम जानते थे सर कि कोई आत्मा वात्मा का चक्कर नहीं है, इसीलिए हम एक रात जागे ताकि इस कठपुतली के राज से पर्दाफाश कर सके। और फिर तुम लोगों ने गौरव को पकड़ लिया। हाँ गौरव से सारा सच उगलवाने के बाद हमने सोचा कि उनके इस कठपुतलियों वाले खेल का फायदा उठाकर हम मदन भैया को मार सकते हैं। इसलिए गौरव पर हमला करके उसे बक्से में छुपा दिया और फिर मदन जी का खून करके हमें गुमराह करने की कोशिश की। ये दिखाना चाह के खून पुतले ने किया है। हाँ? हमें मालूम था कि सीआईडी कभी भी आत्मा की कहानी और कठपुतलियों के खेल पर विश्वास नहीं करेगी और आपका सीधा शक जाएगा शार्दुल के स्टूडेंट्स पर, खास करके गौरव पे।
और हमें गुमराह करने के लिए तुमने वो गोवा वाला मैसेज भेज दिया। हाँ, हमने सोचा कि आप पूरी जिंदगी भर गौरव को यहाँ वहाँ ढूंढते रहेंगे और हम उसे मारकर यहाँ दफना देंगे। पैसों के चक्कर में तुमने अपने भाई की जान ले ली। क्या करोगे इन पैसों का? अब ये पैसे ना तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचा सकते हैं और ना शायद फांसी के फंदे से। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब बस। हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि को बंजर करने का जो गुनाह आर्किबिप्स ने किया है, उसकी भरपाई करनी होगी। हमारे नुकसान के बदले तुम लोगों को एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। 50 करोड़ के हीरे, 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास सिर्फ 2 दिवस आहे, 2 दिवस। कीमत चुका दो और इन लोगों को लेके जाओ। जरा सी भी होशियारी की ना, ये धमकी नहीं है, चेतावनी है, चेतावनी। पैसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को। एक घंटे में हम लोग सरकपुर फैक्ट्री पहुंच जाएंगे। ये लो, कल गांव वालों ने फिर से फैक्ट्री में हंगामा किया था, पत्थर भी फेंके और कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा दिया। ये लोग समझते क्यों नहीं कि ये हमसे जीत नहीं सकते? फालतू का झगड़ा, मिलना कुछ है नहीं इनको। हाँ, अगर मान जाते तो फायदा इन्हीं लोगों का होता। अरे यार, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ हैं ये लोग। अरे कंपनी इतना अच्छा मुआवजा ऑफर कर रही थी, ले लेना चाहिए था। नहीं, अपनी जिद पर अड़े हैं, झंडा उठाकर खड़े हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। एक्सक्यूज मी। यस। वो मेरी कार जरा खराब हो गई है, वो आप लोग देख लेंगे जरा? हाँ हाँ जरूर। वैसे आपको जाना कहाँ है? हमारे साथ आ जाइए। I mean, हम आपको छोड़ देते हैं। और देखिए, आप अपनी कार की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सुरक्षित सर्विस सेंटर पहुंच जाएगी। सचमुच? या सर, गाड़ी के नंबर से पता चला है कि ये ड्राइवर आरके वेब्स कंपनी का ड्राइवर है। हमने कंपनी वालों को इन्फॉर्म किया है, वो लोग आते ही होंगे। बिल्कुल पास से गोली मारी है, पॉइंट ब्लैंक। ये टायर के मार्क्स, लगता है यहाँ कोई दूसरी गाड़ी थी। आसपास देखो, कुछ और मिलता है क्या? इसकी गाड़ी देखते हैं। तीन लैपटॉप है गाड़ी के अंदर।
लगता है गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और भी लोग थे। सर 3 मोबाइल टूटे हुए वहां मिले झाड़ी के पास। और यहाँ गाड़ी के अंदर 3 लैपटॉप। सर इन तीनों के मोबाइल्स किडनैपर्स ने छीने होंगे और इन्हें तोड़ दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। एक्सक्यूज मी, आप? जी मैं विक्रांत हूँ, आरके विप्स कंपनी का सीईओ, और ये मेरी चीफ फंक्शनल ऑफिसर मालिनी है। हेलो सर। कौन कौन था इस गाड़ी में, आपको मालूम है? अभय, मुरली और संजीव, वो तीनों हमारे टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं। हमारे फैक्ट्री के काम से सरकपुर गए हुए थे। देखिए, ऐसा लगता है कि इन तीनों का अपहरण हो गया है। ओह माय गॉड। आपको कुछ आइडिया है कि ये किडनैपिंग कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप लोगों को? कंपनी का किसी से कोई विवाद या कोई झगड़ा? मैम, सरकपुर गांव वालों के साथ काफी समय से झगड़ा चल रहा था। प्रदर्शन, बवाल, ये सब तो होता ही रहता था, लेकिन इतनी बड़ी बात होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अपहरण हुआ है तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा। ऐसा कोई भी कॉल आप लोगों को आए, पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। श्योर सर। वैसे भी खूनी ने यहाँ पे कोई सुराग तो छोड़ा नहीं है, ना ही किसी को कुछ पता है, तो जब तक वो लोग कॉल नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंकल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। मैसेज है। किडनैपर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस लिंक को चेक करो। बात हुआ चूहे बिल्ली का खेल। अच्छा बस, हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि को बंजर करने का जो गुनाह आरके विप्स ने किया है, उसकी भरपाई करनी होगी। 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास 2 दिवस आए, 2 दिवस। जरा सी भी होशियारी की ना। सर, इसने तो जान से मार दिया। सर ये वीडियो वो लोग टीवी पे दिखा रहे हैं। लेकिन ये फुटेज चैनल वालों को मिला कहां से? ये इस तरह का फुटेज आप लोग नेशनल टीवी पर दिखाते हो, हैं? अरे कोई आचार संहिता है क्या नहीं, कोई नीति है क्या नहीं तुम लोगों में? हाँ? कम से कम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो समझ लेते हैं। पर सर, आम लोगों तक खबर पहुंचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। बस बस, इस जिम्मेदारी की बात आप मत कीजिए, समझे? यही जिम्मेदारी निभाते हुए भूल जाते हो ना तुम कि जिसकी बेरहमी से कत्ल हो रही है उसका वीडियो दिखाते हो, पर यह नहीं सोचते कि उसके बेचारे माता पिता पर क्या गुजरी होगी, उसके पत्नी पर क्या गुजरती होगी, उसके बेचारे बच्चों पर क्या गुजरती होगी। सोचा कभी नहीं? बस चैनल का टीआरपी बढ़ाओ तो और पैसे आ जाएंगे। सर इतना नहीं सोचा, जैसे ही फुटेज मिला हमने। कहां से मिला फुटेज? कहां से मिला फुटेज? सर, वो फुटेज मुझे मिला था। कहां से? किसी ने दिया था मुझे। किसने दिया था? सर, वो तो मुझे नहीं पता। अरे 2 घंटे पहले मुझे कंजान नंबर से फोन आया। उसने कहा कि उसके पास आरके विप्स कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत है कि कैसे सरकपुर की बंजर जमीन के पीछे उन लोगों का हाथ है। तो आप मिले उनसे? सर, मैं मिलने तो गई थी और काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं वहां से लौट गई। हाँ, लेकिन जब अपनी गाड़ी के पास आई तो देखा गाड़ी की विंडशीट पर एक एनवेलप चिपका हुआ है। उस एनवेलप के अंदर एक पेनड्राइव था। ये सारी फुटेज मुझे उसी पेनड्राइव से मिली है। सर, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। रास्ते चलते 3 लोग किडनैप हो जाते हैं, किसी को फिरौती के लिए कॉल नहीं आता है। ये फुटेज आती है तो आपके पास क्यों? किसी और के पास क्यों नहीं आई ये फुटेज? सर, क्योंकि ये पूरा मैटर मैं स्टार्टिंग से ही रिपोर्ट कर रही हूँ। आरके विप्स कंपनी की वजह से गांव वालों को जितनी दिक्कतें हुई हैं वो सब मैंने ही कवर की हैं, और गांव वालों का पक्ष भी मैंने ही रखा है। शायद इसी वजह से। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे गांव वालों का हाथ है? पता नहीं सर, ये मैटर 2-3 साल से चल रहा है। गांव वालों ने प्रोटेस्ट भी की थी, धमकियां भी दी, यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन गांव वाले सचमुच ऐसा कुछ कर सकते हैं इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है।
हम पता लगा लेंगे, सब पता लगा लेंगे कौन है इसके पीछे। नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। आइए सर। सर ये सुधाकर है, सरकपुर गांव का सरपंच। देखो साहब, ये सच है कि हम कंपनी वालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारी हक की लड़ाई है, सालों से चल रही है। लेकिन साहब हमने कोई गलत काम नहीं किया और ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते साहब। लेकिन उस वीडियो में जो लोग थे वो तो गांव के ही लग रहे थे, हैं? उनकी बोली और वो जो हथियार था वो तो गांव का ही है ना? है ना साहब, लेकिन ये लोग वो लोग नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साहब कि कोई जानबूझकर हमारे गांव वालों को फंसाना चाहता है। अच्छा, इस मामले में पहले भी कोई हिंसा की वारदात हुई है? सर मेन 3-4 लोग हैं, मतलब भीड़ रहती है लेकिन साथ में वही 3-4 लोग रहते हैं। लगता है उनको किसी का डर है ही नहीं, वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं सर। कौन है ये मेन 3-4 लोग? विनायक, किशोर और शंकर। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये फैक्ट्री हम नहीं चलने देंगे। ये मेन 3 लोग हैं, हमने इनको कई बार गिरफ्तार किया है, वार्निंग भी दी है, मगर कोई असर नहीं होता है। असर कैसा पड़ेगा साहब? इन कंपनी वाले लोगों ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये लोग गलत लोग नहीं है साहब, मैं जानता हूँ ना इनको। क्या हुआ क्या इनके साथ? साहब विनायक ने लाखों का कर्जा लिया है, लेकिन कर्जा चुका नहीं पाया। चुकाएगा कैसे सर? उसकी जमीन ये फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और जहर की वजह से जमीन बिल्कुल बंजर हो गई और वो बेचना भी चाहता था, लेकिन जमीन कोई खरीदने वाला नहीं आया। और वो शंकर, उसका भी वही हाल है। उसका परिवार भूखा मर रहा है सर, ना खेत ना पैसा। और एक किशोर, उसके बाबा ने तो पैसों की तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। तो आप ही बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये तीनों कहाँ हैं? पता नहीं साहब। देखो साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा सब कुछ तो जमीन है। अगर जमीन ही बंजर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? और हमारी इस हालत पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती। क्यों? हम लोग गरीब है इसलिए? देखो साहब, मगर हम हारने वालों में से नहीं है, हम डट के मुकाबला करेंगे। हम डट के मुकाबला करेंगे साहब। जिंदाबाद। हम अपने हक लेकर आएंगे, हम अपना हक लेकर आएंगे, हम अपने हक। ये विनायक, शंकर और किशोर, इन तीनों के पास किडनैपिंग करने का मोटिव तो है। सर मुझे तो लगता है यही तीनों है। हाँ लगता तो है, पर हमारे पास सबूत नहीं है। वो फुटेज फिर से देखते हैं, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास 2 दिवस आहे, 2 दिवस। जरा सी भी होशियारी की ना, पैसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को। नहीं सर, ये लोग तो काफी शातिर हैं। ये वीडियो इस तरह से शूट किया गया कि इसकी लोकेशन या किसी भी चीज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। सर आगे वीडियो में कुछ हल्का सा दिख रहा है, शायद काम का हो। जरा एक मिनट स्टॉप, फिर जूम कर। ये तो पत्थर है सर। पत्थर क्या है तो चट्टान है, किसी पहाड़ का है सर ये। मुझे ये गुफा जैसे कुछ लगता है, खंडर होते हैं ना। वो भी चेक करो, इस गांव के आसपास कुछ गुफाएं या खंडर वगैरह है क्या? गुफाएं तो बहुत सारी है, लेकिन सबको चेक करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। और हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, सिर्फ 8 घंटे बचे। 8 घंटे के अंदर हमने कुछ नहीं किया तो और एक जान चली जाएगी और एक खून होगा। एक मिनट, ये पूर्वी जरा वीडियो फिर से रिवाइंड करना। हाँ अभी प्ले करो, लेकिन ये बैकग्राउंड की आवाज बढ़ा दो, आगे वाली आवाज बंद कर दो। पैसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को।
पानी पानी की आवाज लगती है। देखो आसपास कोई झरना या नदी वगैरह है क्या? यस सर, एक नदी तो है। सर उस तरफ एक गुफा है जिसके पास से नदी गुजरती है। सर वो रही गुफा, वो देखिए। ठीक है, आप लोग यहीं पे रुकिए। चल। यहाँ तो काफी अंधेरा है। सही जगह पे आए हैं लेकिन आने में देर हो गई। लगता है उन गांव वालों को बताकर हमने गलती कर दी। इन्हीं में से किसी ने खबर दी होगी। हाँ मगर ये अभय जिसको मारा था उसकी लाश कहाँ है? अभय तो मर चुका है। और ये क्या है? 6 बजे। सर मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें उनकी डिमांड मान लेनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार बात मानेंगे तो वो लोग बार बार यही करेंगे। आप लोग कब तक उनकी डिमांड मानते रहेंगे? तो सर हम फिर कर ही क्या सकते हैं? लोगों की जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है ना। बेशक है, बेशक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि हीरे मिलने के बाद वो लोग उन दोनों को छोड़ देंगे? है कोई गारंटी? क्या पता वो लोग अब भी जिंदा है या नहीं। हो सकता है उन लोगों ने उन्हें पहले ही मार दिया। क्योंकि किडनैपिंग केस में अक्सर ही होता है। वो लोग ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। पिछली बार भी हम उन तक पहुंच ही गए थे, बस थोड़ी सी देर हो गई। सर लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार देर नहीं होगी? जो लोग किडनैप हुए हैं वो लोग हमारे साथ काम करते हैं। उनकी फैमिलीज को क्या जवाब देंगे कि हम मान चुके हैं वो लोग वापस नहीं आएंगे इसलिए हम पैसे नहीं देंगे? आपकी तारीफ। सर ये प्रीति है, हमारी कंपनी की PR हेड। सर आप ही बताइए, क्या कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है? वो लोग कंपनी के काम से गए थे, उसी की वजह से मुसीबत में फंसे। अब अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे सर? हाँ सर, और उस वीडियो की वजह से हमारी कंपनी की कितनी बदनामी हो रही है। हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम गिर गए हैं सर। और अगर इस वक्त हमने पैसों का मोह रखा तो ना हम उन लोगों की जान बचा पाएंगे और ना ही ये कंपनी। आई थिंक शी इज राइट सर। अब आप ही डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उन्हें हीरा दे देते हैं। क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉइज के जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। प्लीज सर। अरे सीमा जल्दी सर आपका इंतजार कर। यस सॉरी सर, वी आर लेट। इंटरव्यू शुरू करें? लेट्स डू इट, हमारे पास वक्त नहीं। चलो। आरके विप्स कंपनी के CEO मिस्टर विक्रांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मिस्टर विक्रांत, आपने इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हमें किडनैपर्स के सारे डिमांड्स मंजूर हैं। बस हमारी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो हमारे एम्प्लॉइज को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें किसी तरह की कोई क्षति ना दें। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखिए इस स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश होंगे, किडनैपर्स मुझे उन नंबर्स पर फोन करके उनको हीरा कब, कहां और कैसे चाहिए हमें बता सकते हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन थिंग, प्लीज डोंट हार्म माई एम्प्लॉइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी अभी आपने आरके विप्स कंपनी के CEO मिस्टर विक्रांत को सुना। उन्होंने किडनैपर्स की मांग मान ली है। उन्होंने किडनैपर्स से अपील की है कि वो उनके लोगों को छोड़ दे।
यहाँ दूसरी तरफ सीआईडी ये आशंका जता रही है कि कहीं किडनैपर्स ने उनके लोगों को पहले ही न मार दिया हो। इस खबर की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए सर। हेलो सर। अब सब इंटरव्यू ऑन एयर हो चुका है। ठीक है, वो जो नंबर है उसको सर्विलेंस पे डाल दो, कभी भी फोन आ सकता है उन लोगों का। हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। किडनैपर? सुनो, वो जो हीरे है ना, वो तुम लेके आना। इधर तेरे को ही जाने का है, वो भी अकेले। मैं क्यों? हाँ तो, और कोई शरणपति मत करना, वरना इन दोनों के साथ साथ तेरे को भी जान से मार देंगे। एड्रेस भेजा है मोबाइल पर, हीरे लेकर उधर ही जाके खड़े रहने का। वापस आगे का बताने के लिए मैं फोन करूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए। देखो डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हो, हम हैं ना। देखो, हमारे उन दोनों एम्प्लॉइज की जान तुम्हारे हाथ में है, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं क्यों जाऊंगी? हाँ, अगर उन लोग ने मुझे मार दिया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, ओके? ये टैबलेट ले लो, इससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा। लो। देखो सीमा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग आसपास ही होंगे, तुम्हारे साथ ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा, तुम जहां भी जाओगी हमें पता चलता रहेगा। नहीं सर, आप लोगों ने सुना नहीं क्या उन लोग ने क्या कहा? अगर मैंने कोई भी होशियारी की तो वो मुझे मार देंगे। सर, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये भी मारी जाएगी और साथ में मेरे वो दोनों एम्प्लॉइज भी मारे जाएंगे। सर, वो लोग जो डिमांड्स मांग रहे हैं हमें मान लेना चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर, मैं कम से कम किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी, कोई पानी तो पिला दो कम से कम। देखिए, मुझे अस्थमा है, मुझे मेरी दवा दे दो। अरे दवा नहीं तो कम से कम मेरी आंखें तो खोल दो, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे खोल दो। छोड़ दो हमें, देखो तुम्हें पैसे तो मिल ही जाएंगे। ए चुप, आता बस, ये उठा उसको, नहीं तो जान से मार देंगे। पानी पीना है ना? पानी चाहिए ना? ले। अरे कोई मुझे दवा तो दे दो। हेलो, यहाँ से बाहर जाओ, आगे 200 मीटर पर कच्ची पगडंडी मिलेगी, उस पे चलती जाओ, आखिर में जाके एक नदी मिलेगी, उसको पार करके वहां पे खड़ी हो जाओ। और हाँ, फोन साथ में ही रखना, मैं फिर से कॉल करूंगा।
ये सीमा की कहानी तो इस केस में नया मोड़ लेके आ गई। वैसे पूर्वी तुम्हारे आइडिया ने कमाल कर दिया। सर। हाँ पूर्वी। सर एक क्लू मिला है। क्या? ये सीमा यूं ही सरकपुर का इशू कवर नहीं कर रही थी। दरअसल ये भी उसी गांव को बिलोंग करती है। क्या? हाँ सर। पढ़ाई खत्म करने के बाद ये शहर चली गई थी, लेकिन इसका परिवार अब भी उसी गांव में है और इस फैक्ट्री की वजह से उन लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है। और सीमा ने ये बात तो हमें नहीं बताई। नहीं सर, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया उसने। वही तो। इसका मतलब है सर, इस सीमा के पास भी मोटिव तो था इस सब में शामिल होने के लिए। हाँ, हो सकता है। वो पेन ड्राइव भी उसी को मिला, वो किडनैपर्स का फोन कॉल भी उसी को आया। हाँ सर, और किडनैपर्स ने भी हीरे पहुंचाने के लिए उसी को ही चुना है। इस सीमा को कहीं भी अकेले जाने नहीं देना चाहिए। इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, कुछ इस तरह से कि उसे मालूम तक होना नहीं चाहिए, उसे पता तक नहीं चलना चाहिए। और ना ही उन किडनैपर्स को। हाँ। पंकज, ये एक माइक्रो ट्रैकर है। बस अभी हमें किसी भी तरह ये कैप्सूल सीमा को खिलाना है। हमारा काम भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। पे रुकी अलर्ट रहना सब, कहीं से भी आ सकता है वो। ड्रोन? हेलो, एक काम करो, तुम्हारे पास जो हीरे का पाउच है ना, वो इस ड्रोन पे बांध दो। लेकिन जैसा बोला जाए वैसा करो, नौटंकी नहीं, जल्दी करो। हीरे ड्रोन पे बांध रही है। ये तो जा रहा है। अरे यार निकल गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
सर अब तो हीरे भी उनके पास है। सर इस तरफ से कोई आवाज आ रही है। सर संजीव, ओह नो, मुरली? चलो कम से कम जिंदा तो है। जाते जाते यहाँ पे डाल दिया लगता है। हाँ मिस्टर विक्रांत, ये संजीव और मुरली ये हमें मिल गए हैं। थैंक गॉड। पर दोनों की हालत बहुत खराब है। आप एक काम कीजिए, हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस पास में ही है, उनको वहां पर लेकर आइए। सारी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है सर। ये संजीव और मुरली, कम से कम इन दोनों की जान तो बच गई। हाँ, और वो लोग हैं कौन? है कौन वो लोग? एक आदमी की जान ले ली, 50 करोड़ के हीरे चुराए, बस हाथ लगने ही वाले थे लेकिन बाल बाल बच गए। पर हमें एक सुराग तक नहीं मिला, एक सुराग तक नहीं मिला सर। मुरली, कुछ पता चला ये 3 लोग विनायक, शंकर और किशोर इन 2 दिनों में कहाँ थे? सर पुलिस इन पे नजर तो रखे हुए थी, लेकिन सर ये विनायक, ये कुछ घंटों के लिए गायब हुआ तो था। अच्छा, कहाँ गया था किसी को पता नहीं। पर ये काम गांव वालों का होगा ऐसा लगता नहीं है। ये सब करना उनके बस की बात होगी क्या? ये ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करना? अभिजीत, आजकल ये ड्रोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट पे मिल जाता है सर, कोई भी खरीद सकता है। क्या? पंकज तो गेस्ट हाउस में है। एक बार ये संजीव और मुरली होश में आ जाएं, सारी कहानी साफ हो जाएगी। संजीव और मुरली, अब तो हमारी सारी उम्मीद इस संजीव और मुरली पर ही है। मैंने इनकी चीखने की आवाज सुनी तो मैं भाग के आ गई और मैंने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा। सर हमें तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। सर उन्हें तो हीरे भी मिल गए थे ना, फिर ये सब, ये खून देखिए ना सर। मुरली अभी तक कितने सदमे में है। आप लोगों में से किसी ने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं सर। पंकज से पूछते हैं, शायद उसने उस आदमी का चेहरा देखा। पंकज कहाँ है? पंकज दूसरे कमरे में है, डॉक्टर्स उन्हें चेक कर रहे हैं। मैं देखता हूं। पंकज, तुम ठीक हो? He is absolutely fine now. थैंक यू। क्या हुआ क्या था यहाँ पे एग्जैक्टली? सर आई एम रियली सॉरी सर, मेरी आंख लग गई थी। सर एक्चुअली हुआ यूं कि मैं संजीव और मुरली के कमरे में गया तो वो सो रहे थे। फिर मैं बाहर आया हॉल में भी लोग सो रहे थे। वहीं पे पास में एक कुर्सी थी तो मैं वहां जाके बैठ गया सर। पता नहीं देखते देखते कब मेरी आंख लगी सर, मैं सो गया सर। सडनली वहां कॉरिडोर के पास कांच टूटा, उसकी आवाज से मैं उठा सर और मैं उस तरफ भागा। जैसे ही वहां पहुंचा सर तो मैं देख रहा था क्या हुआ, पीछे से सर बहुत जोर से डंडा मारा सर किसी ने। जिस आदमी ने डंडा मारा तुमने उसका चेहरा देखा? मतलब गांव का कोई आदमी था क्या? हाँ वो तो गांव वाला ही होगा।
सर उन लोगों को हीरे मिलने के बाद भी उन्होंने संजीव और मुरली को छोड़ा था, फिर ये सब? शायद संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उनको खतरा हो सकता था, इसलिए। सर अगर संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया था तो फिर उन्होंने संजीव को पहले क्यों नहीं मारा? पहले नहीं मार पाए इसीलिए तो यहाँ पर आए। पूरा घर बंद था फिर भी खूनी कांच तोड़ के अंदर आया ना। अभी कैसे? तोड़ा तो बाहर की तरफ से ही गया है। दया, ये देखा? ये चक्कर है। मार दिया, संजीव को मार दिया, और ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर मारना ही होता तो वो वैसे ही मार देता। संजीव के पास आखिरी बार कौन गया था? जी मैं गया था। करीब 1 बजे उनको होश आया था, बस थोड़ी देर के लिए, और होश में आते ही वो प्रीति जी से बात करना चाहते थे। तो फिर बात की आपने? जी सर, जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं उनसे उनके कमरे में मिलने गई थी। वो जल्द से जल्द अपने फैमिली के पास पहुंचना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि कल सुबह तक हम उन्हें उनके पास पहुंचा देंगे। फिर वो सो गए और सर हमारी भी यहाँ आग लग गई थी। करीबन 3 बजे के आसपास उनके कमरे से चीखने की आवाज है। वहां जाकर देखा तो सर कोई गांव का आदमी बिल्कुल मेरे पास से भाग रहा था। ओ, तो किसी ने कांच तोड़ा और वहां से अंदर आया। खिड़की का कांच बाहर से अंदर की तरफ गिरा। अब अगर कोई वहां से अंदर आएगा तो उसके पैरों से लग के कांच के टुकड़े थोड़े आगे की तरफ फैलने चाहिए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि कांच के टुकड़े आगे मिले ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिड़की के पास ही रह गए। पता है कैसे? वैसे क्योंकि कोई खिड़की से अंदर आया ही नहीं, सिर्फ कांच तोड़ के खिड़की का वो वहां से भाग गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कोई कमरे में आया ही नहीं तो संजीव का खून कैसे किया? नहीं किया, खून उसने नहीं किया। अब मेरा सवाल आपसे है प्रीति जी, अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आया तो रात के 3 बजे आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए कैसे देखा? तुमने उस खूनी को नहीं देखा, वो इसलिए क्योंकि वो खूनी कोई और नहीं, तुम खुद हो। प्रीति? संजीव ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया तो वो बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि उसने गुफा के अंदर कुछ देखा था। अरे कोई पानी तो पिला दो यार। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा ही है, और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। संजीव को सच्चाई पता चल गई थी कि मुरली का किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद इस प्लान में शामिल है। वो जाकर पुलिस को सब कुछ बताना चाहता था। मैंने उससे कहा हम कल सुबह जाकर मीडिया और पुलिस दोनों को सब कुछ बता देंगे, और वो जाकर सो गया। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि इस मुरली के साथ साथ तुम भी सब में शामिल थी। सर हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। 50 करोड़ के हीरे हमारे जेब में थे और इस बात की किसी को खबर तक नहीं थी। लेकिन संजीव एंड मोमेंट पे सारा प्लान बिगाड़ने वाला था, और मैं क्या करती सर? इसलिए जिन आदमियों से मैंने किडनैपिंग का नाटक करवाया था
उसमें से एक आदमी को मैंने वापस बुलवाया और उसे कहा कि खिड़की के कांच को तोड़ दे बाहर से, ताकि ऐसा लगे कि बाहर से किसी गांव वाले ने ये किया है। और यहाँ पे मुरली ने संजीव को मार डाला। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। वो गलती जो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होती है। जैसे कि तुम लोग, अब बाकी की जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी जेल की काल कोठरी में। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।